Assalamu alaikum, class 4. I am your English comprehension teacher, Miss Fariha. We are going to learn new chapter, the Wise Villager. But before starting the chapter, I request you to like my video, subscribe my channel, and press the bell icon ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आपको टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है द वॉइस विलेजर। चलें, आपके बुक के पेज नंबर 84 पे चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 8 द वॉइस विलेजर, यानी कि अक्लमंद देहाती। विलेजर्स कहते हैं देहातियों को जो गांव पे रहते हैं। अच्छा, नीचे आपका पैराग्राफ पे आ जाए डायरेक्ट। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, देयर वॉज वंस अ लार्ज विलेज दैट ले नियर अ वाइड रिवर। द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल एंड द पीपल हु लिव्ड देयर वर हैप्पी एंड हेल्दी। दे हैड नो एनिमीज एंड लिव्ड पीसफुली। दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम। यानी कि इस पैराग्राफ में कह रहा है कि एक वक्त का जिक्र है, वहाँ पे एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, दरिया के बहुत बड़ा सा दरिया होता था, उसके कोने पे एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। वो ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अच्छे क्रॉप्स जिसे कहते हैं वहाँ पे वो फर्टाइल किए जाते थे। वहाँ के लोग खुश रहा करते थे और बहुत ही वेल्दी, अमीर तो कह रहे हैं कि ये वेल्दी, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ को सिर्फ पैसे से ही तोला जाए, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। दे हैड नो एनिमीज़ एंड लिव्ड पीसफुली, यानी कि उनका कोई दोस्त, उनका कोई दुश्मन नहीं था और वो सुकून से वहाँ रहते थे। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे, ना कोई उन्हें तकलीफ़ देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज there was a town. One day the people of the town held a meeting. They gathered in the marketplace to discuss a plan for a new road. The road was going to be built between their town and another one. About 50 kilometers away, a large map of the area was studied and a route was soon worked out. The people decided how much money they were going to spend on building the road. अच्छा, इस पैराग्राफ में कह रहा है, गांव से थोड़ी ही दूर एक शहर था। एक दिन शहर के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और वो एक जगह जमा हुए जहाँ पे उन्होंने नए रोड को बनाने के लिए मीटिंग रखी और डिस्कस करना शुरू किया वहाँ। और ये जो रोड थी ये एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान बननी थी, 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर तक। अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वाज स्टडी, एक बहुत बड़ा एरिया जो है मैप पे बनाया गया, उसको देखा गया। रोड जो थी बहुत जल्दी ही बनने वाली थी। लोगों ने उस डिसाइड किया कि कितने पैसे लगेंगे और कितना ज़्यादा इसका खर्चा आने वाला है रोड को बनाने में। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, फॉलोइंग दिस मीटिंग वर्क बिगिन एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड रीच द पीपल इन द विलेज। सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर। When they reached the town, they went straight to the office of district officer and looked at the map. इस मीटिंग के बाद काम शुरू हुआ और ये खबर, रोड बनने की जो खबर है वो गांव के लोगों तक पहुंची। कुछ गांव के लोग जो है वो एक जगह जमा हुए और इसके बारे में मज़ीद जानने की उन्होंने कोशिश करना शुरू की। जब वो शहर की तरफ गए, शहर पहुंचे और वो सीधा डीसी ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उसके ऑफिस गए और वहाँ पे उन्होंने जाके मैप देखा। अच्छा, नए पैराग्राफ में, when they returned home they called a meeting of the villager. One of the men who had seen the map said, friend, today some of us saw the map of the new road. It is going to pass close to our village. It will go through some of our best field and they will be destroyed. How can we stop this road? अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कि जब वो लोग घर वापस आते हैं तो वो एक अपनी गांव में एक पंचायत बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। उसमें से एक आदमी जिसने मैप देखा होता है वो कहता है कि दोस्तों, आज हम एक मैप देखकर आए हैं उस नए रोड की, और वो जो रोड बन रही है वो हमारे गांव से होती हुई गुजरेगी और वो हमारी सबसे अच्छी जो खेत है, फील्ड खेत को कहते हैं, सबसे अच्छी जो खेत है वहाँ से जाएगा और अगर वहाँ से गुजरा तो ये उसको तबाह बर्बाद कर देगा। अब हम इसे कैसे रोकें? तो नीचे है, द विलेजर वर वेरी एंग्री। दे सेट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट दे थ्रो अप अ प्लान। जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो मीटिंग में काफ़ी देर तक बैठे होते हैं और आखिरकार अपने एक प्लान को पाया तकमील देते हैं, एक प्लान पे आते हैं जिसकी वजह से वो ये रोड बनने से रोक सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैरा में है, अ वीक आफ्टर मीटिंग अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू द विलेज एंड found a great crowd of people beside the river. The man from the town was curious. अच्छा, एक हफ्ते की मीटिंग के बाद
जो एक आदमी है, शहर से एक आदमी गांव की तरफ आता है और देखता है कि रिवर के साइड पे बहुत ज़्यादा जो है भीड़ लगी हुई होती है। वो मैन जो है क्रूशियस होता है, यानी कि उसको तजस्सुस होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा है पेज नंबर 85 पे, ही वेंट ओवर to where the people had gathered. He squeezed through the crowd and saw an amazing sight. There were 7 men standing on one bank of the river and 7 men on the other. They were holding a thick rope stretched around the river. In the middle someone had tied a cup. यानी कि वो लोगों के पास जाता है और भीड़ को चीरता हुआ क्राउड में से निकलता है और एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे 7 लोग खड़े हैं रिवर के एक साइड पे, बैंक कहते हैं रिवर का, दरिया का एक किनारा। अच्छा, 7 लोग एक किनारे पे खड़े हैं और 7 लोग दूसरे किनारे पे खड़े हैं। उनके हाथ में एक मोटी सी रस्सी है जिसको वो खींच रहे हैं रिवर के इधर उधर, और उसके रस्सी के बीच में एक कप बना हुआ है, बांधा हुआ है कप उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट पैरा में है, वो पूछता है, टाउन मैन जो है वो लोगों से पूछता है व्हाट आर दे डूइंग। वो पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर, रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय। ये लोग रिवर से, दरिया से पानी निकाल रहे हैं। वहाँ पे खड़ा हुआ एक देहाती जो शहरी है, मतलब गाँव का जो रहने वाला है, वो उसे बताता है। वॉट अ कप, सॉरी विथ अ कप आस्क द टाउन मैन। टाउन मैन कहता है कि कप से। ओ यस रिप्लाइड अ मैन, कहता है हाँ। जो मैन है वहाँ का आदमी है वो कहता है हाँ। बट इट विल टेक आवर टू गेट अ बकेट फुल सेट अ टाउन मैन, यानी कि जो शहर का आदमी है वो कहता है कि ये इसको भरने में तो पूरी बकेट भरने में तो पूरा घंटे ही लग जाएंगे, बहुत सारे। यस सेट द मैन, इट इज़ स्लो बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस, इट्स अ स्लो वे बट इट ऑलवेज वर्क। यानी कि वो गांव का आदमी कहता है कि हाँ ये स्लो है लेकिन हम हमेशा ही रिवर से इस तरह से पानी निकालते हैं। ये बहुत स्लो तो है लेकिन हमेशा काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट पैरा है, द मैन फ्रॉम द टाउन वर वेरी सरप्राइज्ड इंडीड, ही स्ट्रेच्ड हिज चिन एंड सेड टू हिमसेल्फ दीज पीपल आर ऑल मैड। When he got back to the town and told all of his friends about what he had seen in the village, they laughed and laughed. यानी कि वो जो शहर का आदमी है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, परेशान होता है। वो अपने आप से कहता है, चिन को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, अपने आप से कहता है कि ये सारे लोग तो पागल है। जब वो शहर में वापस जाता है अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है कि गांव में से क्या देखा, तो वहाँ पे सब हंसते हैं, शहर में सब हंसते हैं। नेक्स्ट पैरा, one or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid, so the next day 2 of them set off to the village to see for themselves. यानी कि एक दो लोग जो है, आदमी के जो दोस्त है, वो इस पर यकीन नहीं करते कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। तो अगले दिन वो दोनों जो हैं गाँव की तरफ रवाना होते हैं। When they arrived at the village, they found a huge crowd of people standing round a tall tree. The trunk of the tree was nearly 2 meters wide. 2 men were busily working on the trunk. Each had a small penknife in his hand and was cutting the wood. They were working so hard that the sweat was pouring off their forehead. यानी कि जब वो जो लोग हैं वो गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है, बहुत सारे लोग, भीड़ जो है वो एक बड़े से दरख्त के पास खड़ा हुआ होता है, जमा होता है। और ट्रंक कहते हैं तने को, जो आपकी जो जड़ होती है दरख्त की, उसे ट्रंक कहते हैं। तो वो और देखता है कि जो 2 मीटर फैला हुआ जो तना है उसको 2 लोग जो हैं वो छुरी होती है, छोटी सी पॉकेट छुरी होती है, उसको काटने की कोशिश करते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं कि पसीना जो है उनके फोरहेड से गिरना शुरू होता है। अच्छा, व्हाट आर दे डूइंग, उनमें से एक आदमी पूछता है कि लोग क्या कर रहे हैं। वाई दे आर कटिंग डाउन द ट्री। एक गांव वाला कहता है कि ये लोग जो है दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तुम देख नहीं सकते। विथ पेन नाइफ से यस सेड अ विलेजर इन द क्राउड। जो क्राउड में से एक विलेजर कहता है हाँ पेन नाइफ से कर रहे हैं। वी ऑलवेज कट डाउन ट्री डाउन विथ पेन, हम हमेशा पेन नाइफ से ही दरख्त को काटते हैं। But it will take a year or 2, said the town man. Yes, replied the villager, it is slow, but it is a good method. It always works. The men from the town were quite astonished. They went back to the town. The stories about the villager and their odd behavior spread like wildfire. Those people are quite mad, the town folk said. The news even reached the district office. What all this about? He asked. Are the villagers really mad?
Yes, indeed, they are, replied his chief clerk. Sorry. They take water out of the river with a cup and they cut down trees with penknife. They are quite crazy. Are they dangerous? Asked the district officer nervously. Acha, I don't know, replied the clerk. The following day, the district officer and a few of the other important people of the town went to the village to find out more. When they got there, they saw a long line of women walking to and from a large anthill. Each woman was carrying a basket. The first woman in the line stepped up to the anthill and took an ant from the moist earth. She put the ant in her basket and carried it away. What are they doing? Asked the astonished district officer. They were carrying away ant, replied the man standing nearby. Why? Asked the district officer. Because ants are very dangerous, said the man. They eat everything, we must carry them away. But one in each basket, cried the district officer. That's ridiculous. We always do it that way, replied the man. It's slow, but it's a good method. It always works. ठीक है, इसमें ये बात कही जा रही है इस पूरे पेज में कि टाउन मैन से जब वो बात कर रहा था कि एक पेन नाइफ से दरख्त कैसे कट सकती है, ये तो इसको तो काटने में 2 साल लग जाएंगे। तो जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ ये स्लो मेथड है लेकिन अच्छा है, हमेशा काम करता है। तो जो आदमी है गांव शहर का वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, अपने शहर वापस जाता है और ये सारी कहानी जो गांव की है और उनके जो ऑड बिहेवियर है, जो बेतुकी हरकतें हैं, वो शहर में जाके बताता है और शहर में जंगल की आग की तरह ये सारी बातें फैल जाती है। जो टाउन के जो लोग हैं, शहर के लोग कहते हैं कि गाँव वाले तो बेशक पागल हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि न्यूज़ जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपने क्लर्क से पूछता है कि ये सब क्या है, क्या गांव वाले पागल हैं? तो उसका जो चीफ क्लर्क है वो कहता है कि बेशक ये पागल ही नज़र आ रहे हैं। ये जो है रिवर से कप के जरिए पानी निकालते हैं और पेन नाइफ से दरख्त को जो है काटते हैं। ये लोग वाकई में पागल हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है परेशान होकर कि ये ख़तरनाक तो नहीं है? तो क्लर्क कहता है नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगले दिन उसी दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, ज़रूरी लोगों के साथ गांव की तरफ जाता है, देखना चाहता है कि हो क्या रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि औरतों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है एक बड़े से चूटियों के पहाड़ पे। वो देखता है कि हर औरत के पास एक एक बास्केट है और वो आंट हिल जो है वो आपकी चूटियों की जो पहाड़ी है उसकी तरफ जाती है और वहाँ से एक चूटी उठाती है गीली ज़मीन से अपने बास्केट में डाल के वहाँ से चली जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या परेशान होकर कहता है ये कर क्या रही हैं? तो वहाँ से एक आदमी कहता है कि ये चूटियों को यहाँ से दूर लेके जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है क्यों? तो वो आदमी कहता है कि क्योंकि चूटियाँ जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो सारी चीज़ें खा रही हैं, हमको इनको इससे दूर ले जाने की ज़रूरत है। बट वन इन ईच बास्केट यानी कि वो पूछता है, वो रोते हुए पूछता है कि ये तो बहुत ही बेतुकी हरकत है कि एक चूटी एक बास्केट में। तो वो गाँव वाला आदमी कहता है कि हम हमेशा इसी तरह करते हैं, ये स्लो मेथड है लेकिन हमेशा काम करता है। ठीक है, यहाँ से अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 87 है हमारा। पेज नंबर 87 पे दिया गया है व्हेन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटर्न टू द टाउन ही कॉल्ड अ मीटिंग। आई हैव बीन टू द विलेज, ही अनाउंस्ड। द पीपल दे आर क्वाइट मैड, दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विद अ कप, दे कट ट्री डाउन विद पेन नाइफ, दे कैरी ऑन अवे वन बाय वन, दे आर ल्यूनेटिक्स, डोंट गो नियर दैम। यानी कि इस पैराग्राफ में बात कह रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शहर की तरफ वापस जाता है और एक मीटिंग बुलाता है। वो कहता है कि मैं गांव गया था और वहाँ मैंने देखा कि लोग जो हैं वाकई में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। वो जो कप से रिवर में कप से पानी निकालते हैं, पेन नाइफ से दरख्तों को काटते हैं और चूटियों को एक एक करके वहाँ से दूर लेके जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड है, उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। But sir, said one of the secretaries, our new road is going to go right past the river। लेकिन उनमें से एक सेक्रेटरी बोलता है वहाँ उसका कि लेकिन सर हमारी जो न्यू रोड है वो इसी गांव से होती हुई गुजरेगी। Then change the plan, wrote the district officer, we can build the road along the top of the hill, it must not be constructed near the
विलेज। यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चीखते हुए धाड़ते हुए बोलता है कि प्लान को चेंज करो, हम जो है रोड जो है वो पहाड़ी के ऊपर से लेके जाएंगे, जो कि ऊपर से जाके बन सकती है, लेकिन हम गाँव की तरफ से नहीं बनाएंगे। So the road was built along the top of the hill and did not go anywhere near the village. The people of the village ploughed their field and went back to their undisturbed way of life. They were not mad at all, they were very wise. यानी कि जो रोड थी वो है हिल के ऊपर से बनी और गांव के आसपास से भी नहीं गुजरी। जो लोग थे वो अपनी खेतों में वापस गए और अपने रूटीन में वापस आ गए, लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर। यानी कि कहानी का मकसद ये है कि लोग पागल नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने अक्लमंदी करके अपने खेत को, अपने गांव को एक बड़ी तबाही से बचाया। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया होगा डिटेल में। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको क्लास वर्क दिया जा रहा है, यानी कि आपने जो ये वर्ड्स मीनिंग आपको दी गई है इसको आपने वही असाइनमेंट जो आपने पोर्शन बनाना है, जैसे आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाना है और असाइनमेंट का टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है द वॉइस विलेजर, और फिर ये वर्ड्स मीनिंग लिखनी है। वर्ड्स जो है आपने ब्लू कलर से और मीनिंग जो है पेंसिल से लिखनी है। ठीक है, पहला वर्ड है क्रूशियस यानी कि तजस्सुस, दूसरा फर्टाइल ज़ख़ीर, ल्यूनेटिक्स पागल, मेथड काम करने का तरीका, स्टूपिड बेवकूफ़, वाइल्ड फायर बात, आग की तरह जंगल में फैलना। अच्छा, आपको दूसरा असाइनमेंट है, असाइनमेंट एक ही है, इसके पार्ट बनाए हुए हैं इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही असाइनमेंट आपका चला आ रहा है। इसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं जो कि आपको सारी चीज़ें बुक के अंदर मौजूद मिलेगी, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर रीड किया है ताकि आपको परेशानी ना हो जवाब निकालने में। अच्छा, पहला सवाल है डिड द विलेजर हैव एनी एनिमीज़, यानी कि जो गांव के लोग थे उनका कोई दुश्मन था, तो आपने यस नो में बताना है और आगे भी बताना है कि था या नहीं था। अगर आप यस लिख रहे हो तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो, अगर आप नो लिख रहे हो तो अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, वेयर वॉज द रोड गोइंग टू बी बिल्ड, यानी कि जो रोड थी वो कहाँ पे बनने जा रही थी। व्हाट वर द मैन डूइंग विद द रोप एंड कप, यानी कि जो लोग थे, आदमी थे, वो रस्सी और कप के साथ क्या कर रहे थे। चौथा सवाल है व्हाट वर विलेजर डूइंग विद द नाइफ, यानी कि जो गांव के लोग थे वो छुरी के साथ क्या कर रहे थे। पांचवा सवाल है व्हाट वर द विलेजर डूइंग विद द आंट, यानी कि गांव की जो औरतें थीं वो आंट को किस तरह से हटा रही थी, आंट के साथ क्या कर रही थी। छठा सवाल है व्हाट आंसर डिड द विलेजर ऑलवेज गिव टू द टाउन फोक अबाउट दिस मेथड, यानी कि जो गाँव के लोग थे हमेशा शहर के लोगों को अपने मेथड के बारे में क्या जवाब देते थे। ठीक है, उसके बाद से आपकी न्यू स्लाइड है असाइनमेंट नंबर 1A का ही ये पार्ट है दूसरा, कि राइट द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैं आपको क्लास में भी करवाती हूँ, सेंटेंसेस वर्ड्स देती हूँ सेंटेंसेस लिखने को। तो इसमें आपका पहला वर्ड है विलेज यानी कि गांव, दूसरा है फर्टाइल ज़ख़ीर, तीसरा है रोप रस्सी, चौथा है क्राउड यानी कि भीड़, पांचवा है वाइल्ड फायर यानी कि जंगल में आग की तरफ फैलना। ठीक है, अच्छा आपको ये असाइनमेंट जो है 16 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को सबमिट करवानी है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।